जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, हो जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार 100 सवाल कर गई। उलझे तेरे केसों को संवारूंगा, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। अभी तो मिले हो, अभी तुम न जाना कि मैं बन गया हूँ तुम्हारा दीवाना। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, नशीन जान जा तू मेरी जान है। तारीफ न करे तेरी मैं होश गवा बैठूं, ऐसा न हो चाहत में दुनिया को भुला बैठूं। जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना,
से कहना, किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, ला 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 ला। जरा फिर से कहना, फूल मांगो ना बहार मांगो, फूल मांगो ना बहार मांगो। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। चैन मांगू ना करार मांगू, चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। जो भी छुपाया था इस दिल में, मैंने तुझको बताया। राज़े मोहब्बत मैंने भी तुझसे कभी ना छुपाया। कैसी होती है लगी मुझको तो बता। इसमें है बेचैनियाँ, इसमें है नशा। होश मांगू ना खुमार मांगू, होश मांगू ना खुमार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। चैन मांगू ना करार मांगू। मैं तो सनम तेरा प्यार मांगू। फूल मांगो ना बहार मांगो। हरदम चाहे इतना मुझे, होगा ना ऐसा दीवाना। तेरे लिए मैं जाने जहां छोड़ू सारा जमाना। गुजरेगी कैसे भला तन्हा जिंदगी। अब तो
सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा हीरो नंबर वन। तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर वन। इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना। बांध लिया प्यार की सलाखों से। दिन में करार नहीं नींद गई आंखों से। मुझको तो बांध लिया प्यार की सलाखों से। अब ना जी लागे क्या होगा आगे, कटती ना रातें, झूठी है बातें। सारे दुखों का साथी यही है दवा। ये इश्क है क्या एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या ओ एक रोग बुरा। ना भूख लगे ना प्यास लगे कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना, किसी को दिल नहीं देना।
मुझसे ऐसी खता। ये इश्क है क्या? हाँ, एक रोग बुरा, ये इश्क है क्या? एक रोग बुरा। ना भूख लगे, ना प्यास लगे, कोई दर्द हो सह लेना। किसी को दिल नहीं देना, 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 किसी को दिल नहीं देना। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिलबर से। हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, अब तुम भी कहो ना कुछ हमसे। सावन को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से। हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। कोई नहीं था जिसके लिए हम जान अपनी देते, दुनिया लुटाते। कोई नहीं था नजरों में अपनी, जिसको सनम हम अपना बनाते। सपनों को मोहब्बत आँखों से, आँखों को मोहब्बत रातों से, रातों को मोहब्बत यादों से। हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। को मोहब्बत बादल से, आँखों को मोहब्बत काजल से, पैरों को मोहब्बत पायल से। हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे। तारों को मोहब्बत अंबर से, फूलों को मोहब्बत
मोहब्बत शबनम से, जैसे दिल को मोहब्बत दिल बरसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत है तुमसे, हमें ऐसी मोहब्बत। राजा लौट के आजा, राजा प्लीज मान जाओ ना, राजा प्लीज, तू नहीं माना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ चल फट। राजा तू नहीं मान रहा है? सपना, why don't you get lost? पक्का पक्का नहीं मान रहा है? राजा प्लीज मान जाओ ना, I really love you। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता अब मान जा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता अब मान जा। जो तू न माना बना बेगाना, तो तेरे प्यार में दीवानी होके तेरी कसम दे दूंगी मैं जान। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता अब मान जा। जो तू न माना बना बेगाना, तो तेरे प्यार में दीवानी होके तेरी कसम दे दूंगी मैं जान। ओ जाने जाना पास न आना, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। जो तूने छेड़ा मैं भी हूँ टेढ़ा, है इस जवानी की कसम, तेरा बैंड मैं बजा के जाऊंगा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता अब मान जा। तेरे पैया पड़ो सजना, हारे गले लगा ले ओ बलमा। तेरे पैया पड़ो सजना, हारे गले लगा ले ओ बलमा। ए मान ले कहना दूर ही रहना, फिर ना तू ये कहना, मान ले कहना दूर ही रहना, फिर ना तू ये कहना, मैंने धोखा दिया तुझको, अरे रे नहीं मौका दिया तुझको। मेरे सयाल भैया चल छैया, मैं तुझ पे फिदा। ओ जाने जाना पास न आना, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। जो तूने छेड़ा मैं भी हूँ टेढ़ा, है इस जवानी की कसम, तेरा बैंड मैं बजा के जाऊंगा। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता अब मान जा। क्यों मुझे सताता है, अरे क्यों मुझे रुलाता है। क्यों मुझे सताता है, अरे क्यों मुझे रुलाता है। तू ये रोना धोना लेके मेरे पास आना, तू ये रोना धोना लेके मेरे पास आना। अरे तू है बड़ी झूठी, हाय रे मैं झूठा जो तू रूठी। मेरे यारा दोबारा न कहना कि मैं हूँ झूठी। ओ मिस्टर राजा लौट के आजा, हुई खता अब मान जा। जो तू न माना बना बेगाना, तो तेरे प्यार में दीवानी होके तेरी कसम दे दूंगी मैं जान। ओ जाने जाना पास न आना, तेरी बातों में नहीं आऊंगा। राजा तू बहुत अकड़ रहा है ना, नहीं मान रहा है ना? पक्का पक्का नहीं मान रहा? हाँ नहीं मान रहा हूँ। ठीक है तो मैं सारी रात यही रहूंगी, लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे तब आना, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। Get lost। पक्का नहीं मान रहा? हाँ नहीं मान रहा हूँ, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है। राजा ठीक है तो तब आना जब मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं।
जान है, अरमान है, मेरे प्यार की पहचान है, पर थोड़ी थोड़ी तू नादान है। तू जो कहेगी मैं वैसा करूँगा, तेरी हर जिद को पूरा करूँगा। चलो बाबा माफ करो, हंस भी दो, मैंने दिल साफ किया कह भी दो। झूठ न मनाना है प्यार की अदा, कैसे जीऊंगा मैं तुमसे होके जुदा। ओ जाने जाना मान भी जाना, छोड़ दे नखरे दिखाना तू। ओ जाने जाना मान भी जाना, छोड़ दे नखरे दिखाना तू। जो तू न मानी बनी बेगानी, तो तेरे प्यार में दीवाना होके तेरी कसम दे दूंगा मैं जा। ओ मिस्टर राजा बाहों में आजा, मान गई मैं पहचान गई। अब ना लड़ेंगे मिलके रहेंगे, बस यूं ही प्यार में दीवाने होके एक दूजे में खोए रहेंगे। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की, कभी एक तुझे का न दामन छोड़ना, ओ मेरे ढोलना।
तू दिल में रहती है, ये धड़कन कहती है, कहा जो भी तूने वो फिर से बोलना। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरी हो गई, इश्क विच खो गई। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, मैं तेरा हो गया, इश्क विच खो गया। कसम लूं मैं रब की, कसम ले तू रब की, कभी एक दूजे का न दामन छोड़ना। ओ मेरे ढोलना, ओ मेरे साजना, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। महिला बस बाहर सब्जी खरीदने जाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह डर के मारे देखती है कि दरवाजे के सामने एक विशाल काली दीवार खड़ी है। पति पत्नी यह देखकर तुरंत हैरान रह गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि पिछली रात क्या हुआ था। यह काली दीवार कहां से आई। शुरू में दोनों ने सोचा कि यह किसी की शरारत है, लेकिन जब वे खिड़की से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने डर के मारे देखा कि सभी निकास रहस्यमयी काली दीवार से बंद हो चुके हैं। इतना ही नहीं, यह ईंट की दीवार विशेष सामग्री से बनी है। निक चाहे जितना भी कोशिश करे, यह काली दीवार हिलती तक नहीं। यह दृश्य देखकर पत्नी लिसा ने तुरंत पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस समय दोनों के फोन पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। हेलो। जब वे पूरे घर में सिग्नल खोज रहे थे, निक ने एक अजीब बात देखी। उसने देखा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काली दीवार के पास आते हैं वे प्रभावित होते हैं। जाहिर है यह काली दीवार ही फोन के सिग्नल खोने का असली कारण है। बाहर जाने की जल्दी में लिसा ने तुरंत दराज से इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली और बिना कुछ कहे काली दीवार में ड्रिल करने लगी। लेकिन दोनों के लिए चौंकाने वाली बात यह थी कि चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, ये काली दीवार बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं हुई। अविश्वासी दंपति ने बारी बारी से ड्रिल की, लेकिन भले ही ड्रिल बिट से चिंगारियां निकलने लगी, यह काली दीवार फिर भी पूरी तरह से सुरक्षित रही। मजबूर होकर उन्होंने ड्रिल के पास की दीवार को ड्रिल किया, लेकिन परिणाम ने उन्हें निराश कर दिया। उनकी दीवार के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से रहस्यमयी काली दीवार ने घेर लिया था। दोनों यह देखकर तुरंत हैरान रह गए। इतनी बड़ी मात्रा में काम एक रात में कैसे पूरा हुआ। लेकिन इसी समय पड़ोसी के घर से आवाज आई, जिससे दोनों को उम्मीद की किरण नजर आई। आवाज सुनने का मतलब था कि यह दीवार काले ईंटों से बंद नहीं हुई थी। जैसा कि उम्मीद थी, इलेक्ट्रिक ड्रिल के नीचे उन्होंने जल्दी से इस दीवार को तोड़ दिया और पड़ोसी दंपति से मिल गए। थोड़ी बातचीत के बाद उन्हें पता चला कि वे भी काली दीवार से घर में फंसे हुए थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह काली दीवार कहां से आई और इसके पीछे असली मकसद क्या था। और भी बुरी बात यह थी कि समय के साथ घर की पानी की आपूर्ति भी बंद हो गई थी, और पानी की आपूर्ति खोने का मतलब यह था कि वे जल्द ही प्यास से मर जाएंगे। यह स्थिति देखकर निक गुस्से से भर गया और उसने फोन उठाकर काली दीवार पर फेंक दिया। लेकिन इस हरकत से उसे एक नई खोज हुई। टूटे हुए फोन के पुर्जे काली दीवार पर चिपक गए। क्या यह काली ईंटें चुंबक से बनी हैं? अपने विचार की पुष्टि करने के लिए उसने तुरंत बड़ी मात्रा में लोहे की वस्तुएं निकाली और पूरी काली दीवार पर समान रूप से फैला दी। थोड़ी कोशिश के बाद उसने पाया कि काली दीवार में वास्तव में एक रहस्य छिपा था, और वह यह था कि काली दीवार की चुंबकीय शक्ति अलग अलग थी। शायद काली दीवार का रहस्य इन 4 सबसे मजबूत चुंबकीय बिंदुओं में छिपा था। लेकिन जैसे ही दोनों सोच रहे थे, दीवार पर लोहे की वस्तुएं अचानक हिलने लगीं। शुक्र है कि निक ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और समय पर अपनी पत्नी को चोट से बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी पीठ पर लौटे हुए लोहे के टुकड़े से चोट लग गई। मजबूरी में उसने पहले अपनी पत्नी से अपने घाव को बांधने के लिए कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने पड़ोसी के घर की ओर जाने वाले छेद को बड़ा करना शुरू किया। सोच रहे थे कि ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा ताकत लगाएंगे। उन्होंने तय किया कि वे वहां जाकर उनके साथ मिलकर भागने की योजना बनाएंगे। लेकिन इस समय पड़ोसी दंपति भी रहस्यमयी काली दीवार के सामने असहाय थे। यह महसूस करते हुए कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, निक ने चारों ओर उपयुक्त उपकरण खोजने शुरू किए। अंत में उसने पड़ोसी के घर में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा पाया। उसने काली दीवार पर मारना शुरू किया, लेकिन उसके हाथ सुन्न हो गए और सामने की काली दीवार फिर भी हिली नहीं। जाहिर है यह काली दीवार इतनी मजबूत थी कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब बल प्रयोग करना बेकार था।
इस समय वास्तुकार लिसा को अचानक कुछ याद आया। असल में इससे पहले उसने पता लगाया था कि यह अपार्टमेंट 1997 में बनाया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके नीचे एक बंकर बनाया गया था जो मेट्रो सिस्टम से जुड़ा था। इसलिए लिसा को यकीन था कि अगर वे नीचे की ओर खुदाई करते रहेंगे तो वे निश्चित रूप से बंकर तक पहुंच जाएंगे और वहां से बाहर निकल जाएंगे। इस उपाय को कारगर समझते हुए इस समय वे पानी और भोजन से वंचित हो चुके हैं। अगर वे समय पर बाहर नहीं निकले तो सभी यहाँ फंसकर मर जाएंगे। जल्दी ही फर्श में एक बड़ा छेद कर दिया गया। आधे दिन तक यह सुनिश्चित करने के बाद कि नीचे कोई नहीं है, निक चादर के सहारे नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही वह आसपास की स्थिति का जायजा ले रहा था, एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग हाथ में बंदूक लिए बाहर आ गया। बुजुर्ग ने सोचा कि निक उसकी सामग्री चुराना चाहता है, इसलिए उसने उसे तुरंत वापस जाने की धमकी दी, क्योंकि अब की स्थिति जैसे कि दुनिया का अंत हो, केवल सामग्री ही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि निक लगातार सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुजुर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से इस समय बुजुर्ग की पोती बाहर आ गई और समय पर बुजुर्ग को बंदूक नीचे रखने के लिए मना लिया। कुछ बातचीत के बाद बुजुर्ग ने कुछ लोगों के भागने की योजना में शामिल होने के लिए सहमति दे दी। बुजुर्ग की अनुमति मिलने के बाद कुछ लोग बिना कुछ कहे फर्श को तोड़ने लगे। हालांकि इस समय निक ने अचानक ध्यान दिया कि अभी तोड़ा गया धुआं सेंसर कुछ असामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसने इसे खोला तो उसने पाया कि अंदर एक कैमरा छिपा हुआ था। संदेह के साथ उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या ये कैमरा उसने लगाया है? हालांकि बुजुर्ग भी इस बारे में अनजान था। वह केवल इतना जानता था कि ये सब मकान मालिक ने लगाया था। अपने मन की धारणा को सत्यापित करने के लिए निक ने तुरंत रसोई के धुआं सेंसर को भी खोल दिया। जैसा कि उम्मीद थी, अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ था। ये दृश्य देखकर सभी को एहसास हुआ कि शायद ये पूरी तरह से एक बंदरों की नाटकबाजी है। मकान मालिक ने जानबूझकर एक काली दीवार बनाई जिससे इन लोगों को यहाँ फंसा दिया, और मकान मालिक और पर्दे के पीछे के अमीर लोग निश्चित रूप से मॉनिटर के सामने इन लोगों का मजाक देख रहे होंगे। जब उन्हें पता चला कि मकान मालिक बगल में ही रहता है तो सभी ने तुरंत रसोई की दीवार को तोड़ दिया, मकान मालिक से जवाब मांगने का इरादा किया। हालांकि जब वे मकान मालिक के घर में पहुंचे तो उन्होंने भयभीत होकर देखा कि मकान मालिक पहले ही खून के तालाब में गिरा हुआ था, और अजीब बात यह थी कि उसके दोनों हाथ गायब थे। इस अजीब मौत ने तुरंत सभी को आतंकित कर दिया। लगता है कि इसके पीछे की सच्चाई कुछ असाधारण है। इस विवादास्पद जगह से जल्द भागने के लिए कुछ लोग तेजी से बुजुर्ग के घर के फर्श को तोड़ने लगे, लेकिन पड़ोसी आदमी ने एक बार में बहुत जोर से मारा जिससे पूरी फर्श टूटकर गिर गई और कुछ बदकिस्मत लोग तुरंत नीचे गिर गए। सौभाग्य से मंजिल बहुत ऊंची नहीं थी, कुछ लोगों को केवल मामूली चोटें आईं। जब सभी नीचे उतर गए तो इस समय एक आदमी जिसका नाम एंटोन था बाहर आया। उसने कहा कि वह इस मंजिल के मकान मालिक का दोस्त है। वह कल अपने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन अनजाने में यहाँ फंस गया। लेकिन इस समय किसी को भी उसकी बातें सुनने का बिल्कुल मन नहीं था। तत्काल आवश्यकता थी, वे केवल यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन यह सुनकर एंटोन हंस पड़ा और बेहिचक बोला कि बाहर जाना भी मौत का रास्ता है। फिर उसने सभी को बताया कि वह उच्च तकनीक वाली काली दीवार वास्तव में हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि कल रात उसने टीवी पर एक खबर देखी थी जिसमें कहा गया था कि एक रहस्यमय वायरस फैल रहा है। निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों ने सभी को घर में बंद करने के लिए रहस्यमय काली दीवार का उपयोग किया और कहा कि उसका दोस्त वायरस से संक्रमित होने के कारण मर गया। हालांकि एंटोन ने बहुत विश्वास के साथ कहा, लेकिन सभी अभी भी आधे अधूरे मन से उस पर भरोसा कर रहे थे। आखिरकार खुद अपनी आंखों से देखकर ही सच और झूठ का फर्क किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने फिर से फर्श को तोड़ दिया और अपनी इच्छा के अनुसार तहखाने में पहुंच गए और सफलतापूर्वक बंकर के स्टील के दरवाजे को ढूंढ लिया। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला और देखा, ये सामने का दृश्य देखकर वे वहीं स्तब्ध रह गए। दरवाजे पर अभी भी मोटी काली दीवार थी जिसे देखकर सभी लोग तुरंत निराश हो गए। पड़ोसी आदमी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए बुजुर्ग की पिस्तौल छीन ली और अजीब काली दीवार पर कई गोलियां चला दी। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य सामने आया। गोलियां हवा में रहस्यमय तरीके से तैरने लगी। कुछ युवा लोग तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए बच गए, लेकिन बुजुर्ग इतना भाग्यशाली नहीं था। उसे वापस लौटती गोली ने सीने में छेद कर दिया। अंततः अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद सभी ने इन काली दीवारों की भयानकता को समझा और भागने का विचार छोड़ दिया। सौभाग्य से उनका आत्मसमर्पण निक को प्रभावित नहीं कर सका। वह दृढ़ता से मानता था कि मकान मालिक की मौत का संबंध रहस्यमय काली दीवार से है, और काली दीवार के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ लोगों ने मकान मालिक के घर लौटने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि क्या कोई उपयोगी सुराग मिल सकता है। कमरे में कोई उपयोगी चीज नहीं मिली, लेकिन ध्यान देने वाले निक ने देखा कि मकान मालिक का यह लिविंग रूम उसके ऊपर के लिविंग रूम से काफी छोटा है। वास्तव में उसने खोजबीन के बाद पाया कि एक दीवार के पीछे एक खाली जगह है। इसका मतलब है कि एक छिपा हुआ कमरा है। जब वह इसे खोलने का तरीका खोज रहा था, पड़ोसी आदमी ने एक दराज से एक रिमोट कंट्रोल निकाला। उसने बस इसे बेतरतीब ढंग से दबाया और छिपे हुए कमरे से आवाज आई। स्पष्ट रूप से यही छिपे हुए कमरे को खोलने का नियंत्रक था। लेकिन पासवर्ड क्या था? इस समय निक को अचानक कुछ याद आया। उसने हल्के से रिमोट कंट्रोल पर आटा फूंका और अगले ही पल 4 फिंगरप्रिंट दिखाई दिए और 4 अंकों के केवल 24 संयोजन थे। लगातार प्रयासों के बाद अंततः उन्होंने छिपे हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया, जिसमें कुछ कंप्यूटर रखे थे और उन पर सभी निगरानी दृश्य थे। मकान मालिक छिपे हुए कैमरों के माध्यम से सभी निवासियों के घर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। जाहिर है मकान मालिक एक विकृत व्यक्ति था जो झांकने का शौक रखता था, लेकिन अब इन बातों पर ध्यान देने का समय नहीं था। तत्काल आवश्यकता थी काली दीवार के रहस्य को समझने की। और जब उन्होंने पिछले निगरानी वीडियो देखे तो सभी ने पाया कि ईंट की दीवार 4 बजे अचानक बिना किसी को खबर हुए प्रकट हो गई थी। निगरानी दृश्य के आगे बढ़ने के साथ निक ने देखा कि पहली मंजिल पर रहने वाला प्रोग्रामर जो एंटोन का दोस्त था, उसने रहस्यमय काली दीवार को खोलने में सफलता प्राप्त की थी। हालांकि निगरानी ने काली दीवार के खुलने का दृश्य नहीं दिखाया, लेकिन लगातार फ्लैशलाइट के बाद दरवाजे की दीवार पर गलियारे की रोशनी का दृश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, निगरानी में एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एंटोन ने अचानक बाहर के दोस्त को खींच लिया और अंततः उसे जिंदा गला घोंट दिया।
निक ने महसूस किया कि स्थिति गंभीर है और जल्दी से वापस चला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुजुर्ग की पोती पहले ही मारी जा चुकी थी और पड़ोसी आदमी को भी एंटोन ने बंधक बना लिया था। निक ने देखा और तुरंत एंटोन से लड़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसकी कमजोरी के कारण वह जल्दी हार गया। जब एंटोन उसे मारने की तैयारी कर रहा था, पड़ोसी आदमी ने समय पर मदद की, जिससे एंटोन को काबू में किया जा सका। इसके बाद लगातार पूछताछ के बाद एंटोन ने पूरी कहानी बताई। असल में वह और उसके द्वारा मारे गए प्रोग्रामर दोस्त एक टेक्नोलॉजी नैनो कंपनी के लिए काम करते थे। वे रहस्यमय काली दीवारें उनकी कंपनी के उत्पाद थे और कंपनी के पुराने कर्मचारी के रूप में वह अच्छी तरह जानता था कि केवल वायरस या बड़ी आपदा के समय कंपनी इस तरह की काली दीवार को सक्रिय करती है, जिससे निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसलिए वह मानता था कि बाहर कोई वायरस फैल चुका है, लेकिन उसका दोस्त मानता था कि सिस्टम में कोई खराबी है। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और जब दोस्त हर हाल में काली दीवार को तोड़कर बाहर निकलना चाहता था, तो उसने खुद को फंसने से बचाने के लिए अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। ये सुनकर सभी लोग गुस्से से भर गए, क्योंकि बाहर निकलने का एकमात्र व्यक्ति भी मारा गया था। जब कुछ लोग नहीं जानते थे कि क्या करना है, तो ऊपर की मंजिल की महिला पड़ोसी ने कुछ देखा। असल में एंटोन के दोस्त ने काले दीवार के फटने के कुछ समय बाद ही रातों रात एक प्रोग्राम लिखा था। ये समझने के बाद कि वही प्रोग्राम काली दीवार को तोड़ने की कुंजी है, निक ने तुरंत सामने वाले के कंप्यूटर से वो प्रोग्राम अपने मोबाइल में डाल लिया। इसके बाद उसने फोन को काली दीवार की ओर किया और जल्दी ही फोन पर चारों ओर प्रकाश बिंदु बटन दिखाई देने लगे। लेकिन निक को भी नहीं पता था कि बटन का क्रम क्या है, इसलिए वह केवल एक एक करके क्लिक कर सकता था। उसके अंधाधुंध कोशिशों के साथ काली दीवार तुरंत प्रतिक्रिया देने लगी और ठोस से धीरे धीरे अनगिनत कणों में बदल गई। महिला पड़ोसी ने सोचा कि यह बाहरी दुनिया की ओर जाने वाला रास्ता है और उत्सुकता से अपना हाथ अंदर डाल दिया। कौन जानता था कि अगले ही पल उसका हाथ अंदर बुरी तरह फंस गया और काली दीवार उसे जोर जोर से अंदर खींचने लगी। जल्दी ही उसका आधा शरीर अंदर धंस गया। इसी समय काली दीवार फिर से ठोस हो गई। आखिरकार महिला पड़ोसी की मौत टालना संभव नहीं हुआ। यह दृश्य देखकर एंटोन ने ताना मारते हुए हंसी उड़ाई, जबकि महिला पड़ोसी का पति दुखी होकर लगातार गोली मारकर एंटोन को मार दिया। घटना के बाद वह अपनी पत्नी की जुदाई सहन नहीं कर सका और आखिरकार गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस सारी उथल पुथल के बाद अब केवल निक और लीसा ही बचे हैं और महिला पड़ोसी की मौत ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि फोन पर दिखने वाले प्रकाश बिंदु इतने सरल नहीं है। यह निश्चित रूप से फोन के पासवर्ड की तरह है। सही क्रम में डालने पर ही काले दीवार को अनलॉक किया जा सकता है और आगे के दो लोग केवल बहुत सावधानी बरत सकते हैं। जब निक ने प्रकाश बिंदु को दबाने की कोशिश की, तो फोन पर दिखाई देने वाली फ्लैशलाइट ने लीसा को कुछ याद दिलाया, क्योंकि चारों बटन एक निश्चित संख्या में फ्लैश को ट्रिगर करते हैं। इसका मतलब है कि वे फ्लैश की संख्या के माध्यम से 4 बटन के क्रम को निर्धारित कर सकते हैं और एंटोन के दोस्त द्वारा काले दीवार को खोलते समय की फ्लैश स्क्रीन को संयोग से कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद दोनों ने फ्लैश की संख्या के माध्यम से पासवर्ड को सफलतापूर्वक जान लिया। सौभाग्य से मेहनत का फल मीठा होता है। इस बार दोनों ने आखिरकार रास्ता खोल दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की और अंततः अपनी सपनों की बाहरी दुनिया में पहुंच गए, लेकिन सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर देने वाला था। उन्होंने देखा कि सभी इमारतें रहस्यमय ईंटों से पूरी तरह से ढकी हुई थीं। भ्रमित दोनों पहले कार में बैठ गए, लेकिन तभी कार का रेडियो अचानक चालू हो गया, जिसमें कहा गया कि इस बार की काली दीवार संकट एंटोन की नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में लगी बड़ी आग के कारण हुई थी। सिस्टम के क्षतिग्रस्त होने के कारण काली दीवार तंत्र स्वतः सक्रिय हो गया, जिससे यह त्रासदी हुई और बाहर घूम रहे अन्य लोग सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा हो गए हैं। ये सुनकर निक और लीसा भी धीरे धीरे कार चलाकर सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगे और फिल्म यहीं समाप्त हो गई। एक आदमी बहुत थका होने के कारण कुछ मिनट ज्यादा सो गया। सोच भी नहीं सकता था कि जब वह नींद से जागा तो उसने टीवी पर एक अतिरिक्त आपातकालीन सूचना देखी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, बाहर से भयानक चीखों की आवाजें आने लगीं। जब वह बालकनी में जाकर देखने लगा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह दंग रह गया। तभी निक ने देखा कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर उसके सिर के ऊपर से तेजी से गुजरा और सीधा पास की इमारत से टकरा गया। ये देखकर निक के होश उड़ गए और वह डर के मारे कांपने लगा। उसी समय नीचे से फिर जोरदार चीखने की आवाज आई। निक ने सावधानी से सिर बाहर निकाला तो देखा कि सभी लोग घबराकर भाग रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी भीड़ में थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड से वजह पूछना ही चाहता था कि अगले ही पल उसकी गर्लफ्रेंड ने एक और शख्स के साथ मिलकर एक बूढ़े आदमी को गिरा लिया और दोनों उस पर टूट पड़े। यह दृश्य देखकर निक डर और हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इसी बीच बेकाबू होते हुए जहाजों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। डर के मारे उसने जैसे तैसे खुद को कमरे में छिपाया ही था कि तभी उसका पड़ोसी घबराया हुआ अंदर घुस आया और बोला कि उसकी पत्नी अचानक पागल हो गई है और उस पर हमला कर दिया है। वह निक से शरण मांग रहा था, लेकिन निक कुछ समझ पाता इससे पहले ही पड़ोसी अपना सिर पकड़कर बाथरूम में अपनी चोट देखने चला गया। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए निक ने तुरंत पास से एक छोटी चाकू अपनी सुरक्षा के लिए उठा ली। इसी समय टीवी पर एक और आपातकालीन समाचार आया, जिसमें बताया गया कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग खून के प्यासे हिंसक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। इसी दौरान बाथरूम से बाहर आए पड़ोसी ने भी यह खबर देखी और जोर देकर कहा कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें लाल होने लगी, जो साफ तौर पर ज़ॉम्बी बनने का संकेत था। अच्छा यह रहा कि पड़ोसी में अभी थोड़ी समझदारी बची थी। अपनी सुरक्षा के लिए निक को उसे चाकू दिखाकर बाहर जाने के लिए मजबूर करना पड़ा। मजबूरी में पड़ोसी को वहां से जाना पड़ा। निक ने यह देखते ही तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया और थोड़ी ही देर बाद गलियारे से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत करके दरवाजे की आंख से झांका तो देखा कि पड़ोसी अब ज़ॉम्बी का शिकार बन चुका था। यह दृश्य देखकर निक निराश होकर जमीन पर बैठ गया और न्यूज में आ रही दमघोंटू रिपोर्ट को सुनते हुए उसका दिल जैसे बुझ सा गया। साफ था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और इसका मतलब था कि वह अब घर में ही फंस गया है। डर के मारे वह खुद को सुन्न करने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसे अपने माता पिता की याद आई, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो पता चला कि उसके माता पिता ने सुबह सुबह ही उसे संदेश भेजे थे, मगर वह सोता रह गया था, इसलिए देख नहीं पाया। संदेशों से साफ पता चलता था कि उसके
माता पिता की स्थिति भी चिंताजनक थी। घबराया हुआ वह तुरंत उन्हें फोन लगाने लगा, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वह कॉल नहीं लग पाई। ये समझकर कि अब उसे सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना है और ताकि ज़ॉम्बियों का झुंड घर के अंदर न घुस सके, उसने सबसे पहले फ्रिज को दरवाजे के सामने लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद उसने अपना बिस्तर भी हॉल में खींच लिया, जिससे वह गलियारे की स्थिति हर वक्त देख सके। फिर उसने खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न सके। लेकिन इसके बावजूद दरवाजे पर समय समय पर कोई दस्तक देता रहता था। वह सांस रोककर बिल्कुल भी आवाज नहीं करता था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बाहर इंसान है या ज़ॉम्बी। लेकिन उसी रात बाथरूम से अचानक कोई हलचल की आवाज आई। निक को तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ और पास में रखा बेसबॉल बैट उठाकर धीरे धीरे नजदीक गया। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुस आया। निक तुरंत एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी सुस्त चाल से लिविंग रूम में चला गया। यह देखकर निक ने पहले हमला करने का फैसला किया। चुपके से उसके पीछे जाकर जोर से डंडा मारा। पहली बार ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह पूरी तरह घबरा गया और समझ गया कि लाश को यूं ही घर में नहीं छोड़ा जा सकता। संभलने के बाद उसने शव को उठाकर नीचे फेंक दिया। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो, इसके लिए निक ने शौचालय की वेंटिलेशन डक्ट को सर्फिंग बोर्ड से बंद कर दिया। जल्द ही निक 3 दिन और 3 रातों से घर में फंसा रहा। इन दिनों वह हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क था और वह जरा भी डील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसे केवल ज़ॉम्बी से ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा से भी जूझना था। अब उसके पास केवल वही अकेला बचा था। अकेलेपन और खालीपन से घिरा हुआ वह रोज अपनी नोटबुक से बातें करता था और स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। निक यह देखकर पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार इसी दिन उसके मोबाइल में पहली बार सिग्नल आया और उसने एक वॉइस मैसेज भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया। लेकिन जिस बात की उसने कभी कल्पना नहीं की थी वह थी कि यह उसके माता पिता का अंतिम संदेश था। उनका क्षेत्र पूरी तरह से ज़ॉम्बी के कब्जे में था और उसके माता पिता के बचने की संभावना बहुत कम थी। ये सोचकर कि उसके माता पिता इस तरह उसे छोड़कर चले गए, निक दुख से टूट गया। गुस्से से भरा हुआ उसने बेसबॉल बैट उठाया। वह ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि जमीन पर एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। जब वह मारने वाला था उसने देखा कि यह उसका वही पुराना पड़ोसी था जो अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना था। लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा, जिससे निक डर के मारे तुरंत अपने घर के अंदर भाग गया। इस घटना के बाद निक फिर कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब वह अपने डर को कम करने के लिए सिगरेट जलाने वाला था तभी घर की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। वह चेहरे पर हैरानी लेकर बाहर देखने लगा और देखा कि शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और यही अंतिम झटका साबित हुआ। अब और जीने की इच्छा न रखते हुए अगले दिन उसने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए और फांसी लगाकर अपनी जान लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मौत का इंतजार कर रहा था उसने अचानक देखा कि सामने की इमारत में एक सुंदर महिला जीवित थी। आजकल जब बाहर हर जगह ज़ॉम्बी थे, एक जीवित व्यक्ति को देखना कितना दुर्लभ था, और वह भी एक खूबसूरत महिला। इससे निक को जीने की इच्छा मिली और उसने तुरंत रस्सी से खुद को मुक्त किया और खिड़की के पास पहुंचा। सामने जीवंत सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला को देखकर निक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। जब उसने देखा कि सामने वाली ने पर्दे खींच दिए तब उसे एहसास हुआ कि वह ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक असली सामान्य इंसान थी। इसलिए उसने तुरंत अपने बाल स्टाइल किए, जिससे सामने वाली महिला का ध्यान आकर्षित हुआ। चूंकि इस समय नीचे पूरी तरह ज़ॉम्बी थे, नीचे के ज़ॉम्बी समूह को परेशान न करने के लिए दोनों को लिखकर बातचीत करनी पड़ी। बातचीत के दौरान निक को पता चला कि महिला का नाम लिसा था और वह भी अकेली अपने घर में फंसी हुई थी। जब उसे पता चला कि लिसा के पास पानी नहीं है, निक ने तुरंत कहा कि यह जिम्मेदारी उसकी है। रात में जब बाहर मूसलाधार बारिश हुई, निक ने सभी बर्तन बाहर रखे पानी इकट्ठा करने के लिए और खुद को पूरी तरह से नंगा करके बारिश के पानी से नहाया, यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी भी साफ कर दी। अगले दिन अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वह बालकनी पर आया और लिसा की बालकनी की ओर एक रस्सी फेंकी। फिर रस्सी के सहारे 2 बोतल पानी लिसा को भेजा। हालांकि दोनों सावधान थे, फिर भी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दीवारों पर चढ़ने लगा और लिसा की ओर चढ़ गया। लिसा को बचाने के लिए निक ने जल्दी से ज़ॉम्बी पर कुछ फेंका, जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी समय उसके घर के दरवाजे पर भी आवाज आई। मजबूरी में निक ने बालकनी का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया और दरवाजे पर जाकर गलियारे के ज़ॉम्बी को रोकने लगा। अच्छी बात यह थी कि कुछ देर बाद गलियारे के ज़ॉम्बी कहीं और चले गए, लेकिन इस समय तक इमारत के नीचे के ज़ॉम्बी बालकनी तक पहुंच गए थे। निक ने जल्दी से बेसबॉल बैट उठाया, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर निक ने बाहर निकलकर उसे बुरी तरह से मार डाला। इस घटना के बाद निक को एहसास हुआ कि इस तरह से वह जरूर मर जाएगा। उसे और सामान ढूंढना होगा और फिर लिसा से मिलना होगा। ये सोचते ही निक तुरंत काम पर लग गया। उसने दबे पांव दरवाजा खोला। अच्छी बात यह थी कि गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ उसका काफी समय पहले मरा हुआ पड़ोसी जमीन पर पड़ा था। इसलिए उसने जल्दी से पड़ोसी की जेब से चाबी निकाली। लेकिन तभी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी का झुंड फिर से आ गया। जल्दबाजी में वह जल्दी से जमीन पर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा, जिससे ज़ॉम्बी धोखा खा गए। जब तक वे समझ पाते, निक पड़ोसी के घर में घुस चुका था और वहाँ सामान खोजने लगा। शुरू कर दी, हर उपयोगी चीज को अपने पास रख लिया। जल्द ही उसने बेडरूम के बिस्तर के नीचे एक हाइकिंग बैग पाया। अगर उसके पास यह चीज होती तो वह लिसा से मिलने के लिए वहां तक चढ़ सकता था। ये सोचते हुए वह बैग लेने ही वाला था कि अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ा। अच्छा हुआ कि निक फुर्तीला था, उसने पास रखी हुई चढ़ाई की कुल्हाड़ी उठाई और ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। हालांकि जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि ज़ॉम्बियों का एक झुंड गलियारे में घूम रहा था। उन्हें अपनी मौजूदगी का पता न चलने देने के लिए उसे बहुत सावधानी से पीछे हटना पड़ा और बिना किसी परेशानी के अपने ठिकाने पर लौट आया। लेकिन तभी उसने डर के साथ देखा कि उसके कपड़े फट गए थे। इस पर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारकर जांच की। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था। पिछले ज़ॉम्बी ने उसकी त्वचा को नहीं काटा था। जब निक अपने लूट की जांच कर रहा था तो उसने अचानक पाया कि उसमें 2 वॉकी टॉकी थे। निक यह देखकर खुशी से खिल उठा। इस तरह वह बेफिक्र होकर लिसा से बात कर सकता था। यह सोचकर उसने रात के अंधेरे में नीचे जाकर वॉकी टॉकी लिसा के घर में फेंक दी और वॉकी टॉकी के बारे में एक कागज पर लिख दिया। वास्तव में अगले दिन उसे लिसा की आवाज सुनाई दी। वॉकी टॉकी वाले दोनों लोग आखिरकार खुलकर बात कर सकते थे। इतने लंबे समय तक किसी से बात न करने के कारण वे वॉकी टॉकी को नीचे रखना ही नहीं चाहते थे। शौक से लेकर शादी तक हर विषय पर बात करते रहे। लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं है, रोटी भी चाहिए।
चूंकि इस समय घर में खाना और गोला बारूद खत्म हो गया था, कुछ खाने के लिए निक ने बाथरूम के वेंटिलेशन डक्ट पर नजर डाली। हालांकि यहाँ की गंध थोड़ी तेज थी, लेकिन यह गलियारे से कहीं अधिक सुरक्षित था। जल्द ही निक ने बिना सोचे समझे एक कमरा चुना और उसमें कूद गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि इस घर में कोई झोंबी नहीं है, उसने बेफिक्री से सामान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसे पता चला कि यह परिवार बहुत गरीब था, चारों ओर खाली था, कुछ भी नहीं था। हालांकि जब उसने अलमारी खोली तो उसने पाया कि वह खाने और दूध से भरी हुई थी। ये देखकर निक बहुत उत्साहित हुआ। उसने तुरंत यह अच्छी खबर वॉकी टॉकी के माध्यम से अपने साथी को बताई। निक को लगा था कि इन खाने की चीजों के सहारे वे सर्वनाश से बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल एक बुजुर्ग हथियार लेकर सामने आ गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि निक को झोंबी ने नहीं काटा है, बूढ़े आदमी ने अपनी सावधानी कम की और उसे गर्मजोशी से बैठने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उसने उदारता से निक को अपना खाना ले जाने की अनुमति दी। भोले निक को लगा कि उसे एक अच्छा इंसान मिला है और वह खाना पैक करने लगा। लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी ने धोखा दिया और एक डंडे से उसे बेहोश कर दिया। जब निक बेहोशी से जागा तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक महिला झोंबी बंधी हुई थी। इस समय बूढ़े आदमी ने अपनी योजना बताई। दरअसल उसकी पत्नी संक्रमित हो गई थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को एक बेघर झोंबी बनने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर बांध दिया। लेकिन वह उसे मुक्त भी नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी को भूखा न रखने के लिए उसने निक को पकड़ लिया ताकि अपनी पत्नी को ताजा मांस का स्वाद चखा सके। निक को दर्द से बचाने के लिए उसने दयालुता से दर्द निवारक दवाएं भी निकाली और इशारा किया कि निक जितना चाहे उतना खा सकता है। हालांकि जब निक को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, तभी उसके लिविंग रूम में रखा इंटरकॉम बज उठा। इससे बूढ़ा आदमी सफलतापूर्वक वहां से हट गया। इस स्थिति को देखकर निक ने जोर से संघर्ष किया और रस्सियों से खुद को मुक्त कर लिया। आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी निक को काबू में करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय निक ने उसे धक्का दे दिया। अंत में बूढ़े आदमी को अपने बुरे कर्मों का फल मिला और वह अपनी जॉम्बी पत्नी का भोजन बन गया। निक ने यह देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, सामान उठाया और भाग गया। और इंटरकॉम के माध्यम से निक को पता चला कि उसकी साथी लिसा के घर के चारों ओर जॉम्बी भर गए हैं और वह बिना किसी रास्ते के बालकनी में छिप गई है। ये देखकर निक ने हीरो बनकर उसे बचाने का फैसला किया। उसने चादर को रस्सी के रूप में फेंका और चादर के सहारे नीचे उतर गया। अच्छा हुआ कि इसी समय उसे जमीन पर एक शिकार वाली बंदूक मिल गई। सामने आ रहे जॉम्बी को उसने तुरंत सिर में गोली मार दी, लेकिन ताजा खून देखकर जॉम्बी समूह और भी पागल हो गया और सभी निक की ओर झपटे। खतरे को भांपते हुए लिसा ने भी जल्दी से चादर फेंकी और निक को इशारा किया कि वह चादर के सहारे ऊपर चढ़े। निक भी फुर्तीला था और जल्द ही चादर के सहारे महिला के नीचे की मंजिल तक पहुंच गया। देखते ही देखते जॉम्बी भी पीछे पीछे आ गए। उसने तुरंत अपनी छोटी छुरी निकाली और बची हुई चादर को काट दिया, जिससे जॉम्बी नीचे गिर गए। इसी बीच लिसा के घर में जॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसे एहसास हुआ कि जल्द ही वह भी हार जाएगी। अंतिम प्रयास में उसने एक जोखिम उठाया और चादर के सहारे नीचे उतरी। सौभाग्य से वह बिना किसी दुर्घटना के नीचे पहुंच गई और यह दोनों का पहला करीबी संपर्क था। ये जानते हुए कि अब प्यार की बातें करने का समय नहीं है, वे जल्दी से गलियारे से बाहर निकले और भागने लगे। रास्ते में दोनों ने हर बाधा को पार किया और जीवित रहने की तीव्र इच्छा से उनमें जबरदस्त ताकत आ गई। सौभाग्य से वे बिना किसी खतरे के अपने आरामदायक छोटे घर लौट आए। लेकिन तभी निक ने डर के साथ देखा कि उसके शरीर पर खून का एक धब्बा है। ये सोचकर कि शायद उसे काट लिया गया है और लिसा को परेशानी में नहीं डालना चाहते हुए वह तुरंत बालकनी पर खड़ा हो गया। अगर वह संक्रमित हो गया तो वह तुरंत बालकनी से कूद जाएगा। लेकिन जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसने आश्चर्य से देखा कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था और वह खून सिर्फ जॉम्बी का था। दोनों ने भी राहत की सांस ली। दरवाजे पर टक्कर की आवाज सुनकर उन्होंने मिलकर अपने शरीर से दरवाजे को रोका। सौभाग्य से कुछ ही देर में बाहर के जॉम्बी ने हार मान ली और टक्कर मारना बंद कर दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिले, यह विश्वास करते हुए कि अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वे निश्चित रूप से इस जॉम्बी संकट से बच निकलेंगे। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।